Welcome to all of you. Myself Deepak. Today I will discuss some breeds of cow, like cattle breeds, indigenous dual purpose breed, and the last one is the exotic breed of cow. So let's start our topic. सबसे पहले हम कैटल ब्रीड्स के बारे में जानेंगे। इंडिया के अंदर जो कैटल्स पाई जाती हैं उनके जो नाम हैं जो काऊ के, वो साहीवाल, रेड सिंधी और गिर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहीवाल के बारे में। जो ये साथ में जो पिक्चर लगी हुई है वो साहीवाल काऊ की है। ऐसे ही हम जितनी भी ब्रीड्स को पढ़ेंगे उनकी पिक्चर आपको यहाँ अवेलेबल होगी। सो स्टार्ट करते हैं साहीवाल के बारे में। साहीवाल जो काऊ है वो उसका ओरिजिन सेंटर है जो वो पाकिस्तान है, और जो साहीवाल जो नाम है वो पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके कारण इसका नाम साहीवाल पड़ा है। और उस डिस्ट्रिक्ट को पहले हम मोंटोगुमरी कहते थे। डिवीज़न के बाद मोंटोगुमरी और साहीवाल दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए थे, और इसको मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। और मुल्तानी भी जो है वो पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्किन है साहीवाल की वो बहुत ही लूज़ है। इसकी लूज़ स्किन के कारण इसे हम लोला भी कहते हैं। और जो साहीवाल ब्रीड है वो जीबू टाइप कैटल है। जीबू टाइप का मतलब होता है कि जो काऊ या जो ब्रीड हॉट क्लाइमेट को पसंद करती है उसको हम जीबू टाइप कहते हैं। और जो इसका मिल्क की जो इसकी ईल्ड है वो 1400 से 25 किलो पर लैक्टेशन है। इसका मतलब क्या है कि जब काऊ एक बच्चे को जन्म देती है और जो उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है बच्चे को जन्म देने के बाद जो उसकी ईल्ड होती है वो 1400 से 2500 किलो की एवरेज है साहीवाल काऊ की। और उसकी काल्विंग एज है जो वो है 37 टू 48 मंथ्स। काल्विंग एज क्या होता है? काल्विंग एज का मतलब होता है कि जब एक काऊ कैपेबल होती है, योग्य होती है बच्चे को जन्म देने के, और उस एज को हम काल्विंग एज कहते हैं। तो जो साहीवाल काऊ है वो 37 से 48 मंथ के दौरान बच्चे को जन्म देने के योग्य होती है। और उसके बाद पढ़ते हैं हम काल्विंग इंटरवल के बारे में। काल्विंग इंटरवल किसे कहा जाता है? काल्विंग इंटरवल का मतलब है कि जो साहीवाल काऊ है वो पहले बच्चे को जो जन्म देती है और सेकंड टाइम जो बच्चे को जन्म देती है, जो उसका इंटरवल है, उसके टाइम का इंटरवल है, उसको हम कहते हैं काल्विंग इंटरवल। जो पहले बच्चे और सेकंड बच्चे का जो इंटरवल है, जो दूसरी बार बर्थ देती है काऊ, वो साहीवाल का कितना होता है? 430 से 580। सो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रीड की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ब्रीड है वो है रेड सिंधी। सो रेड सिंधी के बारे में हम पढ़ेंगे। रेड सिंधी को जो सेकंड टाइप है जो कैटल ब्रीड की, इसको हम रेड कराची, सिंधी, और जो रेड सिंधी है उसको हम रेड कराची और सिंधी के नाम से जानते हैं। जो ये है इसका भी ओरिजिन सेंटर जो है वो भी पाकिस्तान है, और इसका नाम जो ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, इसके कारण इसका नाम रेड कराची, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का एरिया है और इसका ओरिजिन सेंटर कौन सा है? पाकिस्तान ही है। इसलिए इसे रेड कराची और रेड सिंधी भी कहा जाता है। और इसकी जो मिल्क की ईल्ड है वो है 1700 किलोग्राम आफ्टर सकलिंग देयर काल्व। इसका मतलब क्या है कि जो काऊ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद जितना दूध बचता है वो उसकी जो ईल्ड है वो 1700 किलोग्राम है। अदरवाइज इसकी जो ईल्ड है वो 3400 किलोग्राम है। और इसकी जो फर्स्ट काल्विंग जो पीरियड है वो 39 टू
50 मंथ है और इंटर काल्विंग पीरियड जो है उसका 425 से 540 डे है। तो यहीं हम रेड सिंधी की बात को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट ब्रीड की ओर जाएंगे। हमारी तीसरी जो ब्रीड है उसका नाम है गिर। गिर है जो इसका ओरिजिन सेंटर है वो है गुजरात। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे भदावरी, बिसेन, गुजराती, सूरती एक्सेट्रा। और इसकी जो मिल्क यील्ड है वो 1200 से 1800 केजी पर लैक्टेशन है। और जो ये ब्रीड है काऊ की, वो बहुत ही हार्डीनेस और डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीड है। मतलब ये इसके ऊपर बीमारी का जल्दी असर नहीं होता है। ये डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो ब्रीड है, ये इसके अंदर सामर्थ्य है बीमारियों से लड़ने की। और इसकी जो फर्स्ट काल्विंग एज है वो है 45 से 54 मंथ, और जो इंटर काल्विंग पीरियड है इसका 515 से 600 डेज का। सो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रीड के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस ब्रीड के बारे में। इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस किसे कहते हैं? इंडिजीनियस ब्रीड का मतलब होता है जो देसी नस्ल है उसको हम इंडिजीनियस ब्रीड कहा जाता है। और ड्यूल पर्पस का मतलब क्या है? ड्यूल पर्पस का मतलब है जैसे कि हम उससे दूध तो ले ही रहे हैं और साथ ही साथ हम उससे कुछ और भी काम ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं ड्यूल पर्पस। सो देसी और ड्यूल पर्पस जो ब्रीड है, जो हम जिनसे और भी काम लेते हैं, वो कौन सी ब्रीड है? वो है थार पार्कर और हरियाणा। सो सबसे पहले हम थार पार्कर के बारे में पढ़ेंगे। थार पार्कर जो है थार जो है इंडिया का एक डेजर्ट है, जिसके कारण इसका नाम थार पार्कर रखा गया है। और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसको और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे वाइट सिंधी, ग्रे सिंधी एक्सेट्रा। जो ये ब्रीड है, थार पार्कर ब्रीड है, ये प्लोइंग के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड है। हम इसको प्लोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जो मिल्क इसकी यील्ड है वो है 1800 से 26 किलो पर लैक्टेशन। और उसकी फर्स्ट काल्विंग एज है जो वो 38 से 42 मंथ की है। और इंटर काल्विंग जो पीरियड है इसका वो है 430 से 460 डेज का। और चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रीड की ओर। हमारी नेक्स्ट ब्रीड का नाम है जो इंडिजीनियस और ड्यूल पर्पस ब्रीड है, वो है हरियाणा। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हर एक वैरायटी की, हर एक ब्रीड की हमें यहाँ पर पिक जो है वो मिल रही है। जो पिक्चर है उसमें हम उसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में भी हमें आसानी होगी। सो हरियाणा जो ब्रीड है काऊ की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके जो हॉर्न देख रहे हैं आप, जो हरियाणा के, वो बिल्कुल ही छोटे हॉर्न हैं। इनके जो उनके सींग हैं हरियाणा ब्रीड के, वो बिल्कुल छोटे हैं। और जो इसकी यील्ड है वो है 600 से 800 किलो पर लैक्टेशन। और इसकी जो बर्थ देने की जो एज है बच्चे को, उसकी है 40 से 60 मंथ। और इंटर काल्विंग पीरियड है वो इसका है 480 से 630 डेज का। और यही हरियाणा की ब्रीड के बारे में भी बात खत्म होती है। और चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रीड की ओर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ द काऊ। एक्सोटिक ब्रीड्स किन्हें कहा जाता है? एक्सोटिक ब्रीड्स जो काऊ है उसका मतलब है जो विदेशी जो नस्ल है उनको हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं। तो उसका दो जो ब्रीड है वो है एक्सोटिक ब्रीड जो मेनली जो इंडिया में पाई जाती हैं। जो पहली ब्रीड है वो है HF और दूसरी जो ब्रीड है वो है जर्सी। जो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं डेयरी पर्पस के लिए जिस ब्रीड का, वो है HF ब्रीड। और जो जर्सी ब्रीड है वो जानी जाती है अपने मिल्क की फैट के कारण। लेकिन
जो डेयरी पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली जो ब्रीड है वो HF ब्रीड ही है, और उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड है जो HF ब्रीड है, और जो जब ये मैच्योर होती है ये काऊ, HF जो काऊ है उसका जो मैच्योर का वेट है वो है 700 किलोग्राम। और आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रीड है, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसके अंदर क्या है, जो ब्लैक और वाइट जो है वो पैच मिलते हैं हमें HF ब्रीड के अंदर, और जो इसकी मिल्क की फैट है वो है 3.45%, और जो इस काऊ की काल्विंग एज है वो है 29 to 30 मंथ्स, और जो इसकी काल्विंग इंटरवल है वो है 13 से 14 मंथ्स। पढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट ब्रीड की ओर चलते हैं हम, जर्सी की ओर। हमारी लास्ट जो ब्रीड है आज के टॉपिक की वो है जर्सी। जो जर्सी है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो ये है बहुत कम यूज़ की जाती है डेयरी पर्पस के लिए, क्योंकि लेकिन जो इसका जो फैट कंटेंट है उसके लिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसका जो मिल्क का फैट है वो 4.5% है, और सबसे ज़्यादा जितनी भी काऊ पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, या मान लो जितनी भी ब्रीड है, वो सबसे ज़्यादा जो मिल्क की फैट है वो जर्सी काऊ की है। और इसकी जो मिल्क की ईल्ड है वो 4500 किलोग्राम पर लैक्टेशन है, और इसकी काल्विंग एज जो है वो 25 से 30 मंथ की है, और इसका इंटर काल्विंग जो पीरियड है वो भी 13 से 14 मंथ का है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है जो ब्रीड्स का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें मैंने यानी कि जो डायग्राम के द्वारा मतलब बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि जो काऊ के जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो हम याद कर सकते हैं। इसमें हमें पंजाबी में और हिंदी में उनके दोनों के पार्ट्स जो है कि नेम्स है जो अवेलेबल है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये जो टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।